आज हम बुक के अंदर पढ़ेंगे पानी की प्रक्रिया। यानी कि पानी की प्रक्रिया क्या होती है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम अबरार है। जैसे कि आप सुन रहे हैं रॉन्डे बर्न की किताब जिसका नाम है द सीक्रेट। अब तक हमने जाना कि आकर्षण के सिद्धांत को अपने जीवन का एक अहम नियम बनाने के लिए हमें पहले दो चरणों से सबसे पहले अपनी मनचाही चीज को ब्रह्मांड से मांगना है और फिर पूरी आस्था और विश्वास से ये मानना है कि वो हमें मिल रही है। यानी कि रॉन्डेबर्न अपनी किताब में बोल रहे हैं कि हमें जैसे कि ब्रह्मांड का जो नियम है, पहले कोई चीज़ हमको चाहिए तो हमें मांगना है। उसके बाद हम जिससे मांग रहे हैं उसके ऊपर यकीन करना है वो मुझे कैसा भी देगा। फिर उसके बाद तीसरी चीज़ ये करना है कि मिलने के बाद हमें कैसी खुशी मिलने वाली है, वो खुशी अभी से महसूस करना है। तब जाके आप ज़िंदगी में कामयाब हो सकते हैं और खुश रह सकते हैं। ज़िंदगी की कामयाबी का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ पैसा ही हमें मिल जाए। पैसा आना एक कामयाबी का हिस्सा है, ये कामयाबी नहीं है, सिर्फ एक हिस्सा है पैसा। लेकिन कामयाबी का हिस्सा हमारी अच्छी सेहत है और हमारी हैप्पी लाइफ है, खुशी है। हर वो चीज़ इसके अंदर इंक्लूड होती है जो कामयाब लोगों को कामयाब बनाती है। पैसा सिर्फ एक हिस्सा है। और फिर पूरी आस्था के साथ यकीन करना। आइए अब इस किताब के सारांश की अगली कड़ी में इसी विषय के तीसरे चरण पर हम बात करेंगे। प्रक्रिया का तीसरा और आखिरी कदम है पाना। यानी कि जो भी आप पाना चाहते हैं उसके बारे में अच्छी भावनाएँ महसूस करें, उसी तरह महसूस करें जिस तरह आप उस चीज़ को पाने के बाद महसूस करेंगे और अभी महसूस करें। इस प्रक्रिया में अच्छा महसूस करना और खुश रहना महत्वपूर्ण है, क्योंकि अच्छा महसूस करते समय आप खुद को उसी फ्रीक्वेंसी पर रख रहे हैं जिस पर आपकी मनचाही चीज़ है। यानी कि जो चीज़ पाना है, यानी कि तीसरा जो कड़ी है, हमें वो चीज़ हासिल करने की। कोई चीज़ अगर हम ख़्वाहिश करें और उसको माँगे हमारे खुदा से, तो वो चीज़ हमें अब मिलने के बाद हम कैसा महसूस करते हैं वो अभी से और इसी वक़्त से आपको फ़ील करना है। क्योंकि ये चीज़ अगर आप फ़ील करेंगे तो वो चीज़ पाने के लिए आप वो वाली फ्रीक्वेंसी के ऊपर, यानी कि वो रास्ते के ऊपर आप महसूस करना शुरू कर देंगे और वो हासिल करने के लिए वो रास्ते आपको बनना शुरू हो जाते हैं। अगर आप वो फ़ील नहीं करते तो वो चीज़ आपको मिलने वाली नहीं है या नहीं मिल सकती, क्योंकि आप चाहते तो सही लेकिन उसको फ़ील नहीं कर रहे हैं तो आप वो चीज़ हासिल नहीं कर सकते। ये ब्रह्मांड भावनाओं से संचालित है। अगर आप सिर्फ़ बौद्धिक दृष्टि से किसी चीज़ में यकीन करते हैं लेकिन आपके मन में उसके अनुभव भावना नहीं है, तो वो हो सकता है कि आपके आग्रह में इतनी शक्ति ना हो कि आप अपनी मनचाही चीज़ को अपने जीवन में साकार कर सकें। आपको इसे महसूस करना होता है। अगर आप एक बार माँगे, फिर यकीन करें कि आप उसे पा चुके हैं और फिर अच्छा महसूस करके उसे पा लें। अब अब आप ऐसा महसूस करते हैं तो आप उसे पाने की फ्रीक्वेंसी पर हैं। खुद को उस फ्रीक्वेंसी पर पहुँचाने का एक तेज़ तरीका अपने आप से ये कहना है कि मैं इसे अभी पा रहा हूँ। ये मुझे अपने जीवन में तमाम अच्छी चीज़ों इसी समय मिल रही है। मैं जो भी चाहता हूँ इसी समय पा रहा हूँ और मिलने की भावना को सचमुच महसूस करें। इस तरह महसूस करें जैसे अपने उस चीज़ को सचमुच पा लिया है। यानी कि जो चीज़ हम माँग रहे हैं, वो चीज़ अभी से हमें फ़ील करना होगा। अगर वो चीज़ जैसे कि हर कोई सोचते हैं कि मैं माँग रहा हूँ, वो नहीं मिल रहा है। तो नहीं मिलने की वजह यही है, दुआ करते हैं हम, अल्लाह से माँगते हैं, कोई चीज़ हमें ये चीज़ चाहिए, बहुत शिद्दतों से हम कोशिश करते हैं वो माँगने के लिए, लेकिन वो चीज़ हमें नहीं मिलती। तो रीज़न ये रहता है कि हम माँगने के बाद उसे फ़ील नहीं करते, वो चीज़ मिलने के बाद कैसी खुशी मिलती वो चीज़ फ़ील नहीं करते और हमेशा हम वही टेंशन में रहते हैं कि हमें क्यों नहीं मिल रहा, हमें नहीं मिल रहा, हमें नहीं मिल रहा। तो हम क्या बोल रहे हैं? हमें नहीं मिल रहा। तो ब्रह्मांड का जो फ्रीक्वेंसी है वही जा रही, हमें नहीं मिल रही यानी कि नहीं दे रही। तो हम क्या भेज रहे हैं? नहीं दे रही, तो वो हमें रिटर्न में नहीं देंगी वो कैसा भी। हम अपने आप को यही बोल रहे हैं, हमें नहीं मिल रही, हमें नहीं मिल रही वो चीज़। हम जो माँग रहे हैं, हम कितने सालों से माँग रहे हैं, हम कितने समय से माँग रहे हैं, वो हमें मिल रही नहीं।
तो वो हमें नहीं मिल रही इसीलिए क्योंकि हम वो बोल रहे हैं वही हमें नहीं मिलना बोल के, तो इसीलिए हमें नहीं मिल रही। तो अभी से आप जब कभी कोई चीज़ मांगते हैं खुदा से, तो उसमें आप ये चीज़ ऐड कर लें कि मिलने के बाद कैसी खुशी आपको मिलने वाली है, वो अभी से आप फील करें। राइट? तो अभी से अगर आप फील करना शुरू करेंगे तो वो चीज़ आपको मिल जाएगी। कई लोगों में बहुत ज़बरदस्त कल्पनाशील होते हैं, वो हर चीज़ बहुत गहराई से महसूस करते हैं, वो महसूस करते हैं कि उनकी मनचाही और मांगी हुई चीज़ मिलने पर उन्हें कैसा महसूस होगा। कई लोग ऐसे हैं बहुत ज़बरदस्त ड्रीमर होते हैं, और ड्रीमर ऐसे होते हैं उनकी जो ताकत रहती है पाने की, इतनी ज़बरदस्त उनके पास पावर रहता कि वो जो चीज़ मांगते उसको पाने की जो उनके पास ख्वाहिश रहती उसे अभी से फील करते, वो मिलने के बाद कैसा हो सकता मेरे साथ, मेरी ज़िंदगी कैसे बदल सकती, मैं वो हर चीज़ कर सकता हूँ जो मैं चाहता हूँ, वो चीज़ अभी से फ़ील करना शुरू करते हैं और वो फ्रीक्वेंसी को भेजते हैं और उसी के ऊपर एक्शन प्लान के साथ काम कर सकते हैं। अगर आप वो चीज़ को फ़ील नहीं करेंगे तो आप एक्शन में नहीं आते। तो इसीलिए हमारे साथ यही प्रॉब्लम है कि हम जो चीज़ माँगते हैं उसी को फ़ील नहीं करते और उसका थैंकफुल अदा नहीं करते। उसका शुक्र अदा करना भी है आपको, और वो चीज़ मिलने के बाद कैसी खुशी मिलने वाली है आपको, ये फ़ील करते हुए उसके ऊपर आपको काम करना है। अब ये कहाँ मिलेगा? वे तो बस उसे महसूस करते हैं और फिर वो चीज़ प्रकट हो जाती है। अब आप किसी कल्पना कल्पना को हकीकत में बदल लेते हैं तो आप ज़्यादा बड़ी कल्पनाएँ करने की स्थिति में आ जाते हैं, और यही रचनात्मक प्रक्रिया है। यानी कि जो कुछ भी हम चाहते हैं अपनी लाइफ में, वो ज़बरदस्त तरीके से उसे माँगना चाहिए। माँगेंगे और उसको पाने यकीन करना उस पे, फिर उसको पाने के बाद कैसा फ़ील होना है, बहुत स्ट्रॉन्गली आपको फ़ील करना है, और वो ऑटोमेटिक अपने पास आना शुरू हो जाते हैं, उसके रास्ते बनना शुरू होते हैं। जिस तरह से हम जिन को कोई ऑर्डर देते कि जो जिन को घसने के बाद वो बाहर निकलता चिराग को घसने के बाद, तो वो बोलता हुक्म मेरे आका, तो उसको जितना टाइम हो जाता जाके लेके आने के लिए हम इंतज़ार करते हैं। तो इसी तरह से हर चीज़ का भी वही वक़्त रहता। कोई चीज़ हम ब्रह्मांड में ऑर्डर दिए, यानी खुदा को हम एक चीज़ का रिक्वेस्ट करें कि मेरे को ये चीज़ चाहिए, तो वो चीज़ का हम इंतज़ार कर दें। इमीडिएटली कोई चीज़ नहीं मिल जाती, लेकिन उसका वक़्त लगता। तो जो वक़्त का ड्यूरेशन है, उसमें हमें इंतज़ार करना है और यकीन करना है कि वो मेरे को मिल रही है। वो मिलने वाली है और मिल चुकी है, तो कैसा फ़ील करेंगे, वो अभी से फ़ील करते रहना है। क्योंकि आप जिन लेके आता कैसा भी जो चीज़ आप माँगे बोल के आपको यकीन हो जाता। क्यों? क्योंकि आप देख चुके हैं वो चीज़ को। तो यहाँ पर भी आपको यही यकीन करना है। ये यकीन का मतलब यही है कि हम जो खुदा से माँगते हैं, हम खुदा की इबादत करते हैं, अगर वो पक्का ईमान आपके पास आ जाएगा, तो आप वो फ्रीक्वेंसी पर एग्ज़ैक्टली महसूस करेंगे जो आप चाहते हैं। यानी कि जो आप माँगे हैं, वो 100% आपको मिल जाएगा। आकर्षण का नियम इसका अध्ययन और अभ्यास बस ये अनुमान लगाना है कि इसी समय अपनी मनचाही चीज़ पाने की भावनाएँ उत्पन्न करने का सबसे अच्छा तरीका कौन-सा है? अपनी मनचाही कार में टेस्ट ड्राइव पर जाएँ। अपने मनचाहे मकान के लिए सामान खरीदने जाएँ। इसी समय मनचाही चीज़ का मालिक बनने की भावनाएँ उत्पन्न करने के लिए आपको जो भी करना पड़े करें, और अपनी भावनाओं को याद रखें। इतना सब करने से आपको अपनी मनचाही चीज़ सचमुच पाने की मदद मिलेगी। एक इसका मतलब ये है, हम जो चाहते हैं वो चीज़ चाहने के लिए हमें हर वो चीज़ उससे रिलेट करते रहना है। जैसे कि अगर हम कोई कार लेना चाहते हैं, तो कार में बैठने के बाद हम कैसा फ़ील करेंगे, अभी से फ़ील करना शुरू करना है। अगर कोई घर लेना चाहते हैं, तो घर में कैसे-कैसे चीज़ें हम डिज़ाइन करके जैसे कि कोई गिफ्ट शॉप रहने के, कोई फूलों का गुलदस्ता रहने दीजिए, कोई कोई ना कोई चीज़ हम खरीदते हैं घर लेने के बाद, तो वो चीज़ें अभी से लेने की जैसे फ्रीक्वेंसी के ऊपर हो, यानी कि वो चीज़ आप ले रख लेते जाओ, क्योंकि कैसा भी आपको मिलने वाला है बोल के सोचो आप, वो चीज़ के ऊपर आपका काम, वो चीज़ को आप देखते रहेंगे और वो चीज़ आपके पास आना शुरू होती है और उसके रास्ते बनना आपको शुरू हो जाते हैं। जब आप ऐसा महसूस करते हैं, ऐसी मनचाही चीज़ आपको मिल चुकी है, ये भावना इतनी सच्ची होती है जैसे वो आपके पास मौजूद है।
तो इसका मतलब ये है कि आपको यकीन हो गया है कि आप उसे पा चुके हैं, और फिर देखिए कितनी जल्दी आप उसे पा लेंगे। जो हो सकता है कि अभी आप सो रहे हो और जब तक आप जागे उस चीज़ को मौजूद देखेंगे। आप पाएँ कि वो सचमुच साकार रूप में रूप ले चुकी है। यानी कि जो हम पाना चाहते हैं उसे अच्छे से फ़ील करें, और वो चीज़ हम सोचते-सोचते वो चीज़ हमारे पास आ जाती। कर्म का मतलब कई लोगों के लिए काम हो सकता है, लेकिन प्रकृति कर्म काम जैसा बिल्कुल महसूस नहीं होगा। प्रेरित कर्म और काम के बीच एक बड़ा फ़र्क है कि प्रेरित कर्म वो है जब आप कुछ पाने के लिए काम कर रहे हैं। प्रेरित कर्म प्रयास रहित होता है, और इससे अद्भुत महसूस होता है क्योंकि आप पाने की फ्रीक्वेंसी पर होते हैं। वहीं दूसरी ओर अगर आप अपनी मनचाही चीज़ को साकार करने के लिए काम कर रहे हैं, तो आप फिसल जाएँगे या पीछे रह जाएँगे। इसे ऐसे समझते हैं। आइए कल्पना करें कि ज़िंदगी तेज़ी से बहती नदी है। ज़िंदगी तेज़ी से बहती नदी है। किसी चीज़ को साकार करवाने के लिए काम करते समय ऐसा महसूस होगा जैसे आप नदी के बहाव के खिलाफ तैर रहे हैं। ये मुश्किल होगा और संघर्ष जैसा लगेगा। दूसरी तरफ ब्रह्मांड से पाने के लिए कर्म करते समय आपको ऐसा महसूस होगा जैसे आप नदी के बहाव के साथ बह रहे हैं। ये प्रयास रहित महसूस होगा। ये प्रेरित कर्म और प्रेरित कर्म है, और ब्रह्मांड तथा ज़िंदगी के बहाव के साथ तैरने की भावना है। कई बार तो किसी चीज़ को पाने तक आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपने कर्म किया था। याद रखें कि आप एक चुंबक हैं और हर चीज़ को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। जब आप स्पष्टता से सोच लेते हैं कि आप क्या चाहते हैं, तो आप उन चीज़ों को पाने और याद रखें कि आप एक चुंबक हैं और चीज़ को पाने और आकर्षित करने करते हैं। जब आप स्पष्टता से सोच लेते हैं कि आप क्या चाहते हैं, तो आप उन चीज़ों को अपनी ओर खींचने वाले चुंबक बन जाते हैं। आप जिन चीज़ों को चाहते हैं, वे आपकी ओर चुंबकीय आकर्षण से खींची चली जाएगी। जब जितना ज़्यादा अभ्यास करेंगे और आकर्षण के नियम को अपनी ओर जितनी ज़्यादा चीज़ें लाते देखेंगे, आप उतना ही ज़्यादा बड़े चुंबक बन जाएँगे, क्योंकि आपने आस्था, विश्वास और ज्ञान की शक्ति का प्रयोग किया है। यानी कि जो कुछ हम हासिल करना चाहते हैं, उसके अंदर आस्था होना चाहिए। यानी यकीन होना चाहिए। जब तक आपको यकीन नहीं होता, तो वो चीज़ आपको नहीं मिलेगी। उसके ऊपर विश्वास होना चाहिए, यकीन होना चाहिए। आस्था और विश्वास बहुत अलग-अलग चीज़ है, और ज्ञान की शक्ति का प्रयोग किया है। यानी कि हमें कोई चीज़ अगर हासिल करना है, तो उसमें आस्था होना, यकीन होना। अब आस्था का हम मतलब ऐसा बोलेंगे, जैसे हम कोई खुदा से मांग रहे हैं कोई चीज़, तो हम उसके ऊपर प्रेयर करते, नमाज़ पढ़ते, या कोई पूजा करते, कोई कुछ ना कुछ करते, तो इसके अंदर हमें आस्था बढ़ जाती, हमारा यकीन बढ़ जाता, क्योंकि ये कौन बोले, एक अच्छे ऐसे लोग हमें बोले, इसके अंदर अगर आपकी आस्था हो गई तो आपको वो सब चीज़ मिल जाती है। आस्था जब ही होती है जब यकीन होता आस्था के ऊपर, हाँ जो हम मांग रहे हैं वो एकदम पावरफुल शख्स है जो हमें देने वाला है। अब इसके अंदर थोड़ी सी नॉलेज आपको होनी चाहिए, किस तरह से आस्था होना है, किस तरह से यकीन होना है। इसकी शक्ति बहुत ज़्यादा है। अगर ये 3 चीज़ें अगर हमारे पास इम्प्लीमेंट कर लेंगे लाइफ में, तो हम वो सब कुछ हासिल कर सकते हैं।
आपको सिर्फ मनचाही चीज़ों की साकार कल्पना करने की क्षमता की ज़रूरत है। मानव जाति के इतिहास में आज तक जो भी चीज़ खोजी और बनाई गई है, वो एक विचार से शुरू हुई थी। उस एक विचार से एक राह बनी और वो चीज़ अदृश्य से दृश्य में प्रकट हो गई। ब्रह्मांड पर भरोसा रखें, यकीन रखें, आस्था रखें। भरोसा रखें, यकीन रखें, आस्था रखें। भरोसा रखें, यकीन रखें, आस्था रखें। रॉन्डेबर्न का कहना है कि उन्हें सचमुच ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था कि वो रहस्य के ज्ञान को फिल्म के पर्दे पर कैसे उतार पाएंगी। उन्होंने बस भविष्य दृष्टि का परिणाम देखा, अपने मस्तिष्क में परिणाम को स्पष्टता से देखा, उसे पूरी शक्ति से महसूस किया और द सीक्रेट को बनाने में उन्हें जिस चीज़ की ज़रूरत थी वो हर चीज़ उनके पास आ गई। अब तक की रचनात्मक प्रक्रिया को समझने के बाद अब आप उसे अपने जीवन के हर क्षेत्र में इस्तेमाल कर सकते हैं। आप जो भी पाना चाहते हैं वो पा सकते हैं और जो भी बनना चाहते हैं वो बन सकते हैं। रहस्य के अगले भाग में हम अपने जीवन की मुख्य हिस्से के आकर्षण के नियम और रचनात्मक प्रक्रिया का इस्तेमाल करने के बारे में बात करेंगे। आप हमारे साथ बने रहें। थैंक यू वेरी मच। आप सुन रहे थे अब्रार वॉइस ऑफिशियल चैनल। इसको सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जो लोग इसको समझेंगे तो इसके ऊपर यकीन करेंगे। यानी कि जो चीज़ हम पाना चाहते हैं अपनी लाइफ में इसीलिए नहीं मिलती, क्योंकि हम ये चीज़ बोलते हैं हम मांग रहे हैं बहुत टाइम से मगर हमें मिल नहीं रही है। तो जब हम नहीं मिल रही है, जब वर्ड यूज़ करते हैं तो हमें नहीं मिलती। तो हम जब कभी भी कोई चीज़ हम मांगते हैं उसके ऊपर यकीन करें, उसके ऊपर हमें इतना ज़्यादा यकीन रहना है जब तक वो यकीन हमारे दिल में बस ना जाए। यानी कि खुदा के ऊपर हम जिस तरह से यकीन करते हैं, जो चीज़ हम पाना चाहते हैं उसके ऊपर भी हमें वैसा ही यकीन करना है। जब तक हम वैसा यकीन नहीं करेंगे तब तक हमें वो चीज़ नहीं मिलेंगी। यानी कि उसको बोलेंगे हम आस्था। आस्था ये चीज़ होती है इंसान के अंदर। वो आस्था से इंसान हर वो चीज़, जैसे कि मैं एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ। अगर कोई पत्थर है, नॉन मुस्लिम है, अगर कोई पत्थर है तो पत्थर को अगर आप देखेंगे कॉमन पत्थर रहता, अगर वही पत्थर को अगर वो लोग बट्टू लगा के या फिर कोई तिलक लगा के उसके ऊपर पूजा करेंगे तो वही पत्थर एक भगवान बन जाता। यानी कि उनकी एक फीलिंग स्टार्ट हो जाती है और उन लोगों की एक आस्था शुरू हो जाती है उससे। एक कॉमन पत्थर भी उनके लिए भगवान बन जाएगा। तो इस तरह से यकीन जब आ जाता वो चीज़ के ऊपर, वो चीज़ एक पवित्र बन जाती, वो चीज़ आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट बन जाती। अब उसको आप पाने के लिए हर वो चीज़ करना शुरू हो जाते हैं। अगर कोई चीज़ आप पाना चाहते हैं उसके ऊपर आपको यकीन करना है आस्था के साथ, यानी कि अपने क्या बोल सकते हैं हम, अपने प्रेयर्स की ताकत से उसके ऊपर यकीन करना है जिससे आप मांग रहे हैं वो सच में पावरफुल शख्स है जो हमें देने वाला है। तो ये चीज़ की आस्था आपके पास रहना है, ये चीज़ की आपको यकीन रहना है और उसको पाने के लिए आप इंतज़ार करना है। वो इंतज़ार का जो समय होता है, जो वक्त होता है, उसके अंदर आप हर वो चीज़ फील करना है, मिलने के बाद कैसा आप फील कर सकते हैं। तो इसी तरह से आप हमारे साथ बने रहें। हम अगले एपिसोड फिर से जल्द रिकॉर्ड करेंगे। फिर हम बात करेंगे नेक्स्ट एपिसोड में क्या होने वाला है। तो विद दिस थैंक यू वेरी मच। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें अब्रार वॉइस ऑफिशियल, और बेल आइकॉन को क्लिक करें, ऑल नोटिफिकेशन आप क्लिक कर सकते हैं। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू वेरी मच। विश यू ऑल द बेस्ट।